दोस्तों, मशीन हंटर हिंदी के इस नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे टेक्नोलॉजी और भी ज़्यादा तरक्की करती जा रही है और मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़माने में बहुत सी ऐसी मशीनें हैं जो हमारे रोज़मर्रा के कामों को आसान कर देती है। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको खाने पीने की चीज़ें बनाने वाली कुछ ऐसी ही कमाल की मशीनें दिखाने वाले हैं जिसे देखने के बाद आप भी यही कहेंगे कि काश यह मशीन मेरे पास भी होती। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर ले। नंबर 1 पर आता है एम्ब्रो पिज़्ज़ा। एम्ब्रो पिज़्ज़ा एक बहुत ही कमाल की मशीन है। यह मशीन रेडी टू ईट पिज़्ज़ा बनाती है। इस मशीन को इस्तेमाल करना भी बहुत ही आसान होता है। इसमें आटे को गूंद कर इस मशीन में डाला जाता है और फिर कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे भेजकर आटे को पिज़्ज़े के बेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसके बाद इस बेस पर सॉस फैला दिया जाता है और इस तरीके से पिज़्ज़ा बेस बनकर तैयार हो जाता है, जिसे बाद में पैक करके रिटेलर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जिस पर आप अपने मन पसंदीदा टॉपिंग्स डालकर इसके मजे ले सकते हैं। अब नंबर 2 पर आता है बेलशॉट डोनट्स। डोनट्स काफी टेस्टी और सबके पसंदीदा होते हैं और अभी जो मशीन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वह डोनट बनाने का काम करती है। इस मशीन की मदद से बहुत सारे डोनट्स एक साथ बना लिए जाते हैं। इस मशीन में डोनट्स के मिक्सचर वाले आटे को डालते ही यह मशीन अपने काम पर लग जाती है। इस मशीन में डोनट की शेप वाले बहुत सारे मोल्ड लगे होते हैं जो इस आटे के मिक्सचर को डोनट का शेप दे देता है। शेप देने के बाद डोनट को डोनट बेल्ट से होकर फ्रायर की तरफ भेजा जाता है, जहां पर डोनट्स फ्राई होकर तैयार हो जाते हैं। और आपको बता दें कि यह मशीन 1 मिनट में तकरीबन 24 डोनट बनाकर तैयार कर देती है। अब अगले नंबर पर आती है रोटी मेकर। रोटी बनाने की तो बहुत सी मशीनें मार्केट में अवेलेबल होती है, मगर यह मशीन कोई आम रोटी बनाने वाली मशीन नहीं है। यह काफी बड़ी मशीन है जिसमें गूंथा हुआ आटा डाला जाता है और फिर यह मशीन अपने आप ही आटे की लोई बना लेती है, जो मशीन में आगे जाकर रोटी का शेप ले लेती है और फिर इन रोटियों को गर्म ओवन के पास गुजारा जाता है, जिससे बाहर निकलने के बाद ये पूरी तरह से तैयार हो जाती है। अब बात करते हैं पास्ता मेकिंग मशीन की। पास्ता आजकल की जनरेशन में बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा लोग इसे खाना भी पसंद करते हैं। और अभी जो मशीन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वह पास्ता बनाने का काम करती है। इस मशीन में अलग अलग मोल्ड्स लगे होते हैं जो कि पास्ता को अलग अलग शेप में कन्वर्ट कर देते हैं। आपको जो शेप चाहिए वो शेप का मोल्ड इस मशीन में लगाया जाता है और फिर बाकी का काम ये मशीन खुद ब खुद ही आसानी से कर लेती है। पहले तो पास्ता हाथों से बनाया जाता था, लेकिन अब इस मशीन का इस्तेमाल करके काम को फटाफट और बहुत बेहतरीन तरीके से किया जा सकता है। अब अगले नंबर पर आता है फॉक्स कैंडी मेकिंग। इस कैंडी को बनाने के लिए शुरू में हाथों का इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद शुगर सिरप को गर्म करके उसमें कलर और फ्लेवर्स डाल दिए जाते हैं और उसका मिक्सचर बनाया जाता है और फिर उसे एक हुक पर लगाकर बहुत बार उसे खींचा जाता है, जिससे कि उसके अंदर के सारे एयर बबल्स खत्म हो जाते हैं और इस पर हाथ से कई परतों से फॉक्स का डिजाइन बनाया जाता है जो देखने में काफी अच्छा लगता है। इसी तरीके से छोटे छोटे रोल्स भी बनाए जाते हैं जिन्हें कट करके कैंडीज का रूप दे दिया जाता है। अब बात करते हैं बेकन यूएसए की। चॉकलेट एक ऐसी चीज है जो हर किसी को पसंद होती है। अमेरिकन कंपनी द्वारा बनाई गई यह चोकोलूशन मशीन जो बहुत ही कमाल की है और काम कम समय में ही बड़ी मात्रा में डार्क चॉकलेट बनाकर तैयार कर देती है। इसमें सबसे पहले चॉकलेट शीट्स डाली जाती है और फिर टेम्परेचर सेट किया जाता है। मशीन को कवर करने और स्टोर बटन प्रेस करने पर इसमें लगा व्हील घूमने लगता है और ये चॉकलेट को अच्छी तरीके से मेल्ट कर देता है और मेल्ट होने के बाद इसे किसी भी टाइप के फ्रेम में डालकर मनचाहा शेप दे दिया जाता है। इस मशीन का साइज इतना छोटा होता है कि इसे ऑपरेट करने के लिए सिर्फ एक ही इंसान की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं पीक मैकिना की। बिस्किट एक ऐसा स्नैक है जो पूरी दुनिया में लगभग हर कोई खाता है और कोई भी चीज जो बड़े पैमाने पर बिकती है उसको बनाने के लिए बड़ी मशीन का इस्तेमाल किया जाता है और यह मशीन है पैक मकीना मशीन। इसमें सबसे पहले मैदा डाला जाता है जो कि एक पुली बेल्ट से होते हुए रोलर के नीचे से निकलता है।
इसको एक मोटी लेयर के रूप में बनाया जाता है और इसके नेक्स्ट यूनिट में 2 रोलर लगे होते हैं, जिसमें पहला रोलर बिस्किट का शेप देता है और दूसरा रोलर इसे मैदे की लेयर से अलग कर देता है। और इसके बाद कन्वेयर बेल्ट से होते हुए इन्हें बेक करने के लिए ओवन में भेजा जाता है और बेक होने के बाद बिस्किट बनकर तैयार हो जाता है। अब अगले नंबर पर आता है फ्रिटिस। यह मशीन मैदा और आटे को मनचाहे तरीके से मोड़ने वाली मशीन में से एक है। इसको जर्मनी में बनाया गया है। बेकरी इंडस्ट्री में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके जरिए ब्रेड रोल, पेस्ट्री रोल और भी बहुत सारे घुमावदार आइटम बनाए जाते हैं और यह मशीन ऑटोमेटिक होता है और अपना पूरा काम खुद कर लेता है। यह मशीन अपना काम इतनी तेजी से करता है कि सिर्फ 1 घंटे में 200 से लेकर 2000 डिजाइन तैयार कर सकता है। अब अगले नंबर पर आता है प्योर जूसर। यह मशीन जूस निकालने की एकदम दमदार मशीन है, जिसके द्वारा एकदम प्योर जूस निकलता है। आपको जिस भी फ्रूट का जूस निकालना होता है उसे ग्राइंडर में डालना है और फिर बटन प्रेस करना है, जिससे कि यह फ्रूट को क्रश कर देगा। क्रश मटेरियल को मशीन के ट्रे से एक बैग की तरह छोड़ दीजिए और फिर यह बैग कुछ इस तरीके से प्रेस कर दीजिए जिससे आपको एकदम प्योर जूस बनकर मिल जाएगा। अब अगले नंबर पर आता है फिनिश। यह प्याज छीलने और काटने की मशीन है। बहुत सारी प्याज को एक कन्वेयर बेल्ट में डाला जाता है। हर एक प्याज अपनी अलग अलग जगह बना लेता है और एक रोटेटिंग जैक की मदद से प्याज का ऊपरी और निचली हिस्सा सेंटर में आ जाता है। इसके आगे के यूनिट में डेस्क बनाया गया है जिसमें प्याज आकर अटक जाता है और फिर एक रोटेटिंग रोल इनके छिलके साफ कर देता है और फिर एक लंबी कन्वेयर बेल्ट से गुजरने के बाद इन्हें कटर में पहुंचाया जाता है, जहां इसके बारीक टुकड़े कर लिए जाते हैं और उसके बाद इन टुकड़ों को पैकेट में पैक करके मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। अब बात करते हैं इंडिलिशियाउटेक की। इसे 2 भाइयों ने मिलकर 1948 में खास मशीनरी के तौर पर बनाया था और फिर उन्होंने फ्रैटेली इंडिलिशियाउटेक नाम की एक कंपनी बनाई जो जूस निकालने वाली मशीन और प्लांट बनाने का काम करती है। इनके द्वारा बनाई गई पहली मशीन फलों का जूस निकालती है। इस मशीन की सबसे खास बात यह है कि ये 1 घंटे में 48,000 फलों का जूस एक ही बार में निकाल सकती है। यह मशीन साइट्रस ग्रुप के सभी फलों का रस निकाल सकती है क्योंकि इन फलों में तेल और जूस की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। अगर हम नॉर्मल देखें तो एक साइज के फल का जूस निकालना काफी आसान होता है, मगर इंडिलिशियाउटेक सभी साइज और सभी टाइप के फलों का जूस निकाल सकती है। अब अगले नंबर पर आता है हैंडमैन VF608+। अगर आप वैक्यूम टेक्नोलॉजी से लेस मशीन की तलाश में हैं तो आप इस मशीन पर एक नज़र जरूर डालिएगा। यह मशीन अपनी बेहतरीन कारीगरी और अलग अलग खूबियों के साथ आती है और अपने जैसे दूसरे प्रोडक्ट्स के मुकाबले यह ज़्यादा आजमाई हुई और उम्दगी के साथ काम करने वाली मशीन है। इस मशीन का इस्तेमाल मांस को लंबे सिलेंड्रिकल टाइप शेप में तब्दील करने के लिए किया जाता है। ज्यादातर इसका इस्तेमाल हैम और हॉट डॉग्स बनाने के लिए किया जाता है। अब अगले नंबर पर आता है माया एक कलेक्शन सिस्टम। अंडों को इकट्ठा करने के लिए माया नाम की इस कंपनी ने एक बेहतरीन सिस्टम बनाया है जिसकी वजह से वक्त और मेहनत दोनों की ही बचत हो जाती है। इस मशीन में अंडों को उठाने के लिए एलिवेटर और उन्हें मूव करने के लिए एक कन्वेयर बेल्ट दोनों ही मौजूद है। इसकी वजह से अंडे हर ब्लॉक और फ्लोर से गुजरते हुए कन्वेयर बेल्ट पर एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। अंडों की ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस के लिए कन्वेयर बेल्ट, रेड्यूसर और एलिवेटर इस्तेमाल किए जाते हैं जो फर्स्ट क्लास मोटर से लेस होते हैं और यह अंडों को बहुत ही नरमी से हैंडल करते हैं और वह भी बिना झटके दिए। अंडों को इकट्ठा करने वाली यह मशीन कम समय में 50 लाख से भी ज्यादा अंडों को प्रोसेस कर लेती है। अब आखिरी नंबर पर आता है चीबा। यह मशीन खास उन लोगों के लिए है जिन्हें गोभी काटना बिल्कुल पसंद नहीं। ये एक बहुत ही सिंपल और कारगर डिवाइस है जिसे कि एक जापानीज कंपनी ने बनाया है। इसे इस्तेमाल करना भी बहुत ही आसान होता है। इसमें सिंपल गोभी को डिवाइस के बीच वाले रोड में लगाना होता है और फिर इसके हैंडल द्वारा ऐसे घुमाते रहना होता है जिससे कि इसमें लगे तेज धार वाले ब्लेड गोभी को बराबर कुतरते जाते हैं और इस तरीके से इस मशीन की मदद से गोभी काटने जैसे मुश्किल और बोरिंग काम भी बहुत ही आसान कर दिए जाते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी ही और एक अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।